अलवर शहर के सूर्यनगर में संचालित एक स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों ने जिला कलेक्टर एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी से नारायण स्कूल के फर्जीवाड़े की जांच कर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही वहां पढ़ रहे बच्चों को टीसी दिलवाने की मांग की। परिजनों ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रशासन ने अभिभावकों से नारायण स्कूल के नाम पर मोटी रकम वसूल कर ली। अभिभावकों ने बताया कि फर्जीवाड़े का मालूम तब लगा जब बच्चों की टीसी की मांग करते हुए अभिभावक स्कूल पहुंचे। वहां स्कूल का नाम कुछ टीसी किसी और नाम से व समिति किसी और नाम से बनाई गई है। अभिभावकों ने बताया कि 3 माह पहले भी इस स्कूल के निरीक्षण के बारे में भी कलेक्टर जिला शिक्षा अधिकारी से मांग की गई थी। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने बताया कि आज वे अब सभी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इधर स्कूल के प्रिंसिपल मोनाक्षी शर्मा ने बताया कि बच्चों के अभिभावक कंफ्यूज हैं। उन्हें लगता है कि स्कूल को मान्यता नहीं मिली है, जबकि स्कूल को आरबीएसई की मान्यता 2022 में ही मिल चुकी है और सीबीएसई की मान्यता मिलने वाली है। अभिभावकों से निवेदन है कि वे सोचे फिर विचार करें। स्कूल के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, वे अपने कंफ्यूजन को स्कूल आकर दूर कर सकते हैं। एग्जाम में कोई चीटिंग नहीं होती है, यह भी निराधार है, लेकिन हो सकता है उन्हें लगता हो कि स्कूल में परीक्षाओं में चीटिंग होती है, तो वे स्कूल आकर अपनी समस्या बताएं। स्कूल प्रबंधन अभिभावकों की समस्याओं को सुनने और उनके निदान के लिए हमेशा तैयार है। नारायण सूर्यनगर में स्थित है। अलवर के लोगों को गुमराह करके और यहाँ के बच्चों का एडमिशन कराया गया। ये स्कूल सीबीएसई मान्यता प्राप्त नहीं है। अब हमें मालूम पड़ रहा है कि सीबीएसई मान्यता प्राप्त जब पेरेंट टीसी कटवा रहे हैं तो इनको टीसी जीआर ग्लोबल की दी जा रही है, मार्कशीट सीबीएसई नारायणा की दी जा रही है और जो फीस जो वसूल करी जाती है वो बालाजी शिक्षा समिति के नाम से करी जाती है। ये सारे पेरेंट्स ने आज यहाँ आकर के इनसे वार्ता की है। वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकला है। इन्होंने ये कहा है कि हमारे पास जीआर ग्लोबल की देंगे, वो भी सीबीएसई रजिस्टर्ड नहीं है, जबकि मार्कशीट बिल्कुल एकदम फर्जी स्कूल है। इससे हम सारे पेरेंट्स जाकर के अभी वैशाली नगर थाने में जाएंगे और वहां आकर स्कूल संचालन जो कर रहे हैं यहाँ के इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। इसमें नहीं फंसे। दूसरी बात यह है कि जब इन्होंने हमें टीसी देने के लिए ये कहा है कि जीआर ग्लोबल की देंगे, तो जीआर ग्लोबल में मेरा बच्चा पढ़ता था, उसकी टीसी काटी क्यों? उसकी टीसी भी मेरे पास है और उसका रजिस्ट्रेशन एनआर ग्रुप में करवाया, लेकिन उस ग्रुप में करवाने के बावजूद फीस नारायण के लिए है और मार्कशीट नारायण ग्रुप की दी है और अब जीआर की टीसी क्यों दे रहे हैं? टोटल फर्जी है। कृपया मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, जो मेरी आवाज को सुन रहा है इस मीडिया के माध्यम से, कोई अभिभावक अपने बच्चे पे जितना पैसा खर्च करना चाहे लेकिन फर्जी स्कूल नारायण में नहीं करे। हमने गलती से नारायण ग्रुप को देखा था, नारायणा ग्रुप को देखा था, इसलिए इसमें एडमिशन कराया था, लेकिन टोटल चीटिंग से बच्चों को हाई 90 से ऊपर परसेंटेज बनवाते हैं और जो चीटिंग बच्चा कह देता है घर पे उसको टॉर्चर करते हैं। बच्चा मानसिक दबाव में आ जाता है, उसका कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। हमारे पास एक ही रास्ता है, हम 300 अभिभावक करीबन यहाँ पे हैं और 3 से बच्चों के लगभग टीसी लेना चाहते हैं। सामूहिक रूप से इस्तगासा करेंगे, फर्जी स्कूल का रजिस्ट्रेशन एफआईआर दर्ज करेंगे, या तो ये हमारा सोल्यूशन कर दें, अन्यथा हमारे साथ में जो इन्होंने धोखाधड़ी की है, 3 साल से हमारा पैसा लूटा है, वो फीस वापिस करी जाए और हमें जीआर ग्लोबल की हो चाहे कोई भी हो, 2 चीज समान रूप से दी जाए, मार्कशीट भी उसी की और टीसी भी उसी की, जिससे हमें अगले भविष्य में बच्चे का एडमिशन करा सके। हम सभी पीड़ित हैं, कोई भी हमारी मदद करे तो वो हमारे ग्रुप में जुड़ जाए और हम उसके साथ हैं। सर 30 तारीख को हमारा रिजल्ट था, फाइनल रिजल्ट था, तो 30 तारीख को अभिभावकों को जो कि पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था, परंतु 30 तारीख को अभिभावकों ने मुद्दा उठाया कि हमने फीस बढ़ाई है। हमारी हर साल बढ़ती है, जो अभिभावक भी इस चीज से वाकिफ है कि हमारी हर साल फीस बढ़ती है, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही बढ़ती है, जो हमने बताई थी ऑलरेडी। लेकिन पेरेंट्स ने इस बात को लेकर के हंगामा किया, कोई बात नहीं है, परंतु दरवाजा पीटा गया है, मुर्दाबाद के नारे लगाए, जो मुझे नहीं लगता शायद सही होगा ये चीज, परंतु ठीक है, कोई बात नहीं। अभिभावक हैं, हमारे ही परिवार का हिस्सा है, तो हमने उनसे निवेदन किया, आप सोच विचार करके एक बार फिर हम बैठ करके बातचीत करेंगे। तो आज विद्यालय में लगभग 50 से 60 अभिभावक पहुंचे और आज उन्होंने किसी भी बात का कोई चर्चा उन्होंने वापस नहीं छेड़ी। वो सिर्फ एक बात को लेकर के हंगामा कर रहे थे कि ना तो हमें आरबीएसई की मान्यता मिली है, ना सीबीएसई की मान्यता मिली है, जो शायद उनको क्लियर नहीं होगी। तो मैं निवेदन करती हूँ, अभिभावकों को ज्ञान में लाना चाहती हूँ
कि हमें आरबीएसई की मान्यता 2022 में ही मिल चुकी थी, हमें एनओसी भी मिल चुकी है और हमने ऑलरेडी सीबीएसई के लिए अप्लाई किया हुआ है और उम्मीद करते हैं इस साल हमें सीबीएसई की एफिलिएशन के कागजात भी मिल जाएंगे। तो उस भीड़ की वजह से अभिभावक शायद इस चीज को ना तो सुन पाए हैं ना समझ पाए हैं। नहीं, जैसा कि एक विवाद भी आया था कि बच्चों के एग्जाम को लेकर कि बच्चों को चीटिंग कराना, इस तरीके से कराना, तो वो कहाँ तक सही है, क्या गलत है? सर देखिए, चीटिंग की अगर मैं बात करूं तो इस तरह की कोई प्रैक्टिसेस ना तो हम करते हैं ना हम एंटरटेन करते हैं, क्योंकि बच्चे अगर परीक्षा अपनी दे रहे हैं तो अपने बल पर दे रहे हैं। पेरेंट को शायद ये गलतफहमी होगी, क्योंकि क्या होता है हमारे क्वेश्चन पेपर्स हैदराबाद से ही आते हैं, रिवीजन के जो पेपर्स होते हैं वो भी, फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी सीबीएसई आगे वहां हेड ऑफिस से ही आया करते हैं। तो रिवीजन में उन क्वेश्चंस के साथ में जो एग्जाम्स में आ रहे होते हैं माइट भी 20% मिला के 80% अदर क्वेश्चंस डाले जाते हैं। तो पेरेंट ने शायद ये अंदाजा लगाया होगा कि हम वही चीटिंग करवा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। सर मैं अभिभावकों से फिर निवेदन करूंगी, ठंडे दिमाग से आप पधारें, स्कूल आपका ही परिवार है। 2-4 दिन बाद में या जब उनको समय मिले पधारें, बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। हमने कभी ना आज तक मना किया ना आगे मना करेंगे, हमारे ही परिवार का हिस्सा है वो। तो बातचीत करना चाहें, अपनी चीजें अपने डाउट्स क्लियर करना चाहें, मोस्ट वेलकम।